नमस्कार किसान भाई, स्वागत है देश की बड़ी मंडियों के प्याज के ताज़ा भाव में। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कौन सी मंडियों में क्या आपके प्याज के ताज़ा भाव चल रहे हैं, क्योंकि दोस्तों लगभग आपका लॉकडाउन है वो सभी राज्यों से हट चुका है। साथ ही आपके एक दूसरे राज्य में प्याज का है वो व्यापार शुरू हो चुका है। साथ ही मंडियों में भी दोस्तों आपकी आवक है अभी कम हो चुकी है। तो आपको कौन सी मंडी में, साथ ही कौन सी राज्यों की बड़ी मंडियों में अच्छे खासे भाव देखने को मिलने वाले हैं, साथ ही आने वाले दिनों में कौन सी मंडी में दोस्तों आपको अच्छे खासे भाव मिलने वाले हैं, प्याज का आपका भविष्य क्या रहने वाला है। यानी दोस्तों अगर आप 1 महीना या 10 दिन या 15 दिन अभी इंतजार करते हैं, यानी आप प्याज का भंडारण करते हैं, तो आपको कितना प्याज का भाव मिलने वाला है। साथ ही आपके लिए अच्छी खबर है कि दूसरे देशों में भी आपका बांग्लादेश सहित आपके बॉर्डर खुल चुके हैं, तो उनमें भी आपकी प्याज है वो भेजा जाना शुरू हो चुका है। तो आपको कितने भाव है अभी थोड़े दिन में मिल सकते हैं। साथ दोस्तों अगर आप अपना प्याज बेचना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूरी जानकारी जरूर लिख दें कि आप कहां के रहने वाले हैं, साथ ही आपके पास कितना प्याज है, इसके अलावा आप कितनी दर पर प्याज बेचना चाहते हैं, पूरी जानकारी कमेंट में लिख दें, ताकि दोस्तों जो भी हमारे साथ व्यापारी भाई जुड़े हुए हैं वो आपका प्याज खरीद सकें। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल पर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, साथ ही वीडियो को शेयर कर दें। कोरोना संकट के कारण प्याज किसानों के लिए बन रहा है मुसीबत। दाम नहीं मिलने के कारण किसान घरों में कर रहे भंडारण। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो कम रेट पर आपके प्याज नहीं बेचना चाहते हैं, वो सभी किसान अपने घर में है वो भंडारण कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों लॉकडाउन की वजह से आपके दूसरे राज्यों में, साथ ही दूसरे देशों में आपका जो भी प्याज है वो नहीं भेजा जा रहा था, उसकी वजह से है आपके प्याज के दाम गिर चुके हैं। पर दोस्तों अब आपके लिए अच्छी खबर आ चुकी है कि आपके जल्द ही प्याज के आपके दाम है बढ़ने वाले। प्याज की खेती किसानों के लिए नुकसान का सौदा साबित हो रही है। प्याज के भाव आपके 200 से लेकर 300 रुपए क्विंटल है वो बिक रहे हैं। परेशानी यह है कि प्याज मंडी में लॉकडाउन के चलते नहीं पहुंचा पा रहे हैं, इसके चलते किसान को उनकी लागत नहीं निकल पाने का भय बना हुआ है। किसान प्याज को लंबे समय से सुरक्षित रखने के लिए अपने घर में जुगाड़ कर रहे हैं, साथ ही होममेड कोल्ड स्टोरेज के जरिए खराब होने से हैं वो प्याजों को बचा रहे हैं। गाँव चीड़ी के किसान करण सिंह आंजना ने बताया कि 10 बीघा खेती में उन्होंने प्याज लगाया था, करीब 500 क्विंटल प्याज उसके पास है। साथ ही इसकी अच्छी खासी पैदावार हुई है, प्याज खरीदकर भी आए हैं, साथ ही लेकिन भाव कम मिलने से बेच नहीं सके। साथ ही कम दाम में प्याज बेचने में नुकसान काफ़ी हो रहा है। बीज आपकी रोपाई, खाद, दवाई, साथ ही मजदूरी जोड़े तो आपके 10 से 12 रुपये, साथ ही 15 रुपये तक आपका है जो भी हर किलो प्याज है वो आपका पड़ता है। पर दोस्तों अभी प्याज के हैं आपके भाव 2 से 3 रुपये हैं वो मिल रहे हैं। ये भी दोस्तों आपके कई मंडियों में मिल रहे हैं। दोस्तों कई मंडियों में हाल ये है कि आपके 1 रुपये तक आपको है प्याज बेचना पड़ रहा होगा। परंतु दोस्तों हम आपको बता देना चाहते हैं, अगर आपके घर में आप प्याज का स्टोरेज कर सकते हैं, आप प्याज को रख सकते हैं, तो दोस्तों 15 से 20 दिन, साथ ही 1 महीने आप प्याज रख लेंगे तो दोस्तों आप दुगुनी नहीं आप 5 गुनी कीमत पाने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों अभी आपका लॉकडाउन है वो पूरी तरह खुल चुका है, क्योंकि दोस्तों लॉकडाउन की वजह से कई राज्यों में आपका प्याज है वो नहीं भेजा जा चुका था। साथ ही आपके रेस्टोरेंट, साथ ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहां आपकी प्याज की सप्लाई होती है, वहां दोस्तों आपका प्याज की सप्लाई नहीं हो रही थी। दोस्तों अगर आप प्याज रख सकते हैं तो आप जरूर रखिएगा। साथ ही लगातार दोस्तों किसान इस संकट में है, सबसे आगे आके खड़ा हो चुका है, क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है कोरोना की वजह से, साथ ही लॉकडाउन की वजह से वो सबसे ज़्यादा आपका किसानों को हुआ है, क्योंकि किसान उतनी ही मेहनत करके अपनी फसल को तैयार किया है, साथ ही उसके बाद में उनको जो भी कीमत है वो 5 गुना कीमत कम मिल रही है। यानी जो भी आपके प्याज के भाव है 15 से 20 रुपए किलो होने चाहिए, यहाँ दोस्तों 2 रुपये, साथ ही 5 रुपए किलो है। किसानों को अपना प्याज बेचना पड़ रहा है। बहुत सारे किसान ऐसे भी हैं जिनकी जो भी आपकी जीवन याचिका है वो अपने जो भी खेती है उसी पर डिपेंड है। तो दोस्तों ये बहुत सरकार गलत कर रही है। सरकार को इसके लिए कदम उठाना चाहिए कि अगर किसानों को इससे प्रॉब्लम होती है, यानी लॉकडाउन हुआ है, तो किसानों को प्याज खरीदना चाहिए, साथ ही अच्छे खासे रेट है वो किसानों को देने चाहिए। अगर दोस्तों हम आपको बता देते हैं कि आपके लिए एक अच्छी खबर भी आ रही है, क्योंकि दोस्तों बांग्लादेश में आपके बॉर्डर खुल चुके हैं, साथ ही अन्य देशों के भी आपके बॉर्डर खुल चुके हैं। जो भी आपके फल हैं, सब्जियां हैं, वो दोस्तों दूसरे देशों में, साथ ही दूसरे राज्यों में आपके जाना शुरू हो चुकी हैं। तो अब आपके जो भी प्याज हैं, साथ ही बाकी की फसलें हैं, चाहे वो अनाज हो चाहे सब्जियां हो, दोस्तों उनके रेट है वो एकदम से आपको उछाल आएगा, यानी आपको अच्छे खासे रेट है सभी मंडियों में मिलने वाले
वाले हैं कि दोस्तों अभी लॉकडाउन की वजह से आपके जो भी इंटर राज्य थे या दूसरे राज्य थे उनकी सीमाएं आपकी सील कर दी गई दोस्तों। अब वो खोल दी गई है, यानी अब आपको अच्छे खासे प्याज के भाव मिलने वाले हैं। फिर हम आपको बता देना चाहते हैं, अगर आप स्टोरेज कर सकते हैं तो आप थोड़े दिन स्टोरेज कर लीजिए। कोरोना संक्रमण के कारण किसानों की प्याज पर लगा ग्रहण समाप्त होता दिख रहा है। जो प्याज अभी 2 दिन पहले आपके 1 से 2 रुपये किलो बिक रहा था, वो सोमवार और मंगलवार को 8 रुपये तक पहुंच गया है। यानी दोस्तों कई राज्यों में आपके भाव जो भी प्याज के भाव है वो बढ़ चुके हैं। आप भी थोड़ा दोस्तों इंतजार कीजिए, आपको ये नौबत आने वाली है कि आपके व्यापारी घर से खुद आएंगे और आपका प्याज लेके जाने वाले हैं, क्योंकि प्याज है वो लगभग सभी राज्यों में है, वो निकल चुका है। जो भी किसान सेव कर रहे हैं यानी अपने घर में स्टोरेज कर रहे हैं, उन्हीं को आपके अच्छे खासे आपके भाव मिलने वाले। मंगलवार को शहर की सब्जी मंडी में प्याज की भरपूर आवक हुई। साथ ही यहाँ प्याज की 10,000 बोरियां यानी आपके 6,000 कुंटल है कि आवक की भाव आपके 300 रुपये से 8 किलो तक रहे। इधर लहसुन की दोस्तों कीमत आपकी बढ़ने वाली है। यानी दोस्तों बता देना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट हैं, होटलें हैं जो इतने दिन बंद थी, उसकी वजह से आपकी प्याज की जो मांग थी वो कम हो चुकी थी। साथ ही आपकी जो भी लहसुन की मांग थी वो कम हो चुकी थी। अब आपके लहसुन के साथ ही प्याज के भाव आपको अच्छे खासे मिलने वाले हैं। और दोस्तों कई राज्यों में प्याज के साथ ही लहसुन के भाव हैं आपके बढ़ भी चुके हैं। 2500 से लेकर 5200 रुपये क्विंटल है आपका लहसुन बिक रहा है। आलू में दोस्तों 100 रुपये क्विंटल आपका बढ़ोतरी हुई है। इसके भाव आपके 5 से 10 रुपये किलो बिक रहे हैं। जानकारी मंडी कर्मचारी जगदीश गरेवाल ने दोस्तों दी है। मंडी व्यापारी सरपी बताते हैं कि भारत की तरह बांग्लादेश भी लॉकडाउन धीरे धीरे खोल रहा है। ऐसे में दोनों देशों के बीच आपकी जो भी हिली बॉर्डर है वो खोल दिया गया है और आयात और निर्यात दोस्तों शुरू हो चुका है। इसका सबसे ज़्यादा दोस्तों फायदा होने वाला है किसान भाइयों को होने वाला है, क्योंकि दोस्तों लगातार किसान भाई हैं कई दिनों से परेशान थे कि आपके लॉकडाउन में अगर नहीं खुलेगा तो उनके जो भी प्याज है, कई किसानों के प्याज बर्बाद भी हो चुके हैं। और दोस्तों सरकार भी आपके लिए अच्छा कदम उठा रही है कि आपका जो भी MSP है यानी आपका निर्धारित मूल्य है उसको बढ़ाकर दोस्तों ज़्यादा करने वाले हैं, क्योंकि किसानों की 2020 तक जो भी आय है उसको डबल कराने का सरकार का लक्ष्य है। तो दोस्तों हम आपको फिर से बता देते हैं कि अगर आप स्टोरेज कर सकते हैं, आप अपने घर में भंडारण कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अभी आप प्याज 2 रुपये किलो बेचते हैं। सपोज कीजिए आपके पास अगर 1 कुंटल 2 रुपये किलो बेचते हैं दोस्तों, आपको कुछ भी 200 रुपये मिलते हैं। अगर वो आधा खराब भी हो जाता है और आपका प्याज 15 रुपये किलो बिकता है तो दोस्तों आप सोच सकते हैं कि सीधा तौर पर आपको फायदा है वो होने वाला है। अब दोस्तों हम आपको बता देते हैं कि सभी बड़ी मंडियों में अभी आपके ताज़ा प्याज के क्या भाव चल रहे हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं महाराष्ट्र से, यानी महाराष्ट्र की बड़ी मंडियों में आपके प्याज के क्या ताज़ा भाव चल रहे हैं। अगर दोस्तों महाराष्ट्र की मंडी की बात करें तो कोल्हापुर की मंडी में आपके 500 से लेकर 1200 रुपये क्विंटल है वो प्याज बिक रहा है। औरंगाबाद की मंडी में 200 से लेकर 600, कराड़ की मंडी में आपके 600 से लेकर 1000 रुपये, कल्याण की मंडी में 400 से लेकर 1000 रुपये, पुणे की मंडी में 400 रुपये से लेकर 800 रुपये, साथ ही नासिक की मंडी में 400 रुपये से लेकर 1000 रुपये दोस्तों अभी आपका महाराष्ट्र में प्याज बिक रहा है। यानी दोस्तों कुल मिलाकर कहें दोस्तों अभी आपके बहुत ही कम है वो प्याज के भाव किसान भाइयों को मिल रहे हैं, पर दोस्तों आपको थोड़े दिनों में अच्छे खासे भाव मिल सकते हैं। अगर दोस्तों मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के बडानावार की आपकी मंडी में 150 रुपये से लेकर 650 रुपये है अभी आपको प्याज मिल रहे हैं। नासिक की मंडी में 400 रुपये से लेकर 800 रुपये अभी प्याज है वो आपका मध्य प्रदेश में बिक रहा है। यानी दोस्तों कुल मिला के कहें तो आपके मध्य प्रदेश में भी अभी काफ़ी कम भाव है वो चल रहे हैं। अगर दोस्तों पंजाब की बात करें तो पंजाब में आपके है आदमपुर की मंडी में 700 रुपये से लेकर 1000 रुपये प्याज बिक रहा है। अंजाला की मंडी में 1100 रुपये से लेकर 1200 रुपये बिक रहा है। अमृतसर की मंडी में 500 से लेकर 1000 रुपये बिक रहा है। साथ दोस्तों बनाउर की मंडी की बात करें तो यहाँ दोस्तों आपका 800 रुपये से लेकर है 1000 रुपये। बठिंडा की मंडी में 800 रुपये से लेकर 1000 रुपये दोस्तों प्याज है अभी बिक रहा है। अगर दोस्तों राजस्थान की बड़ी मंडियों की बात करें तो अजमेर की मंडी में 600 से लेकर 1100 रुपये, विजयनगर मंडी में 580 से लेकर आपका दोस्तों यहाँ बिक रहा है 840 रुपये। नवाडवाई की मंडी में आपके 800 से लेकर 900 रुपये। साथ दोस्तों जालौर की मंडी में आपका बिक रहा है 800 से लेकर 1000 रुपये। जोधपुर की मंडी में 600 से लेकर 800 रुपये। सौजत रोड की मंडी में 600 रुपये से लेकर दोस्तों 800 रुपये। मेरठ सिटी की मंडी में 900 रुपये से लेकर 1000 रुपये। चित्तौड़गढ़ की मंडी में 500 से लेकर 800 रुपये। साथ ही सीकर मंडी में 600 से लेकर 900 रुपये दोस्तों अभी है राजस्थान में प्याज
प्याज बिक रहा है। यानी दोस्तों कुल मिलाकर कहें दोस्तों यहाँ राजस्थान में थोड़े से आपके भाव है वो सही आपको मिल रहे होंगे, परंतु दोस्तों हरियाणा के अगर भाव देखें तो हरियाणा की अंबाला कैंट मंडी में 700 से लेकर 1000 रुपये। अगर बात करें दोस्तों नेक्स्ट मंडी की, यहाँ फतेहाबाद की मंडी की, यहाँ 700 से लेकर 1000 रुपये। झज्जर की मंडी में 800 से लेकर 1000 रुपये। अगर दोस्तों बात करें हम नारामुंड की मंडी में, यहाँ 800 रुपये से लेकर 1000 रुपये आपका प्याज है वो बिक रहा है। अगर दोस्तों बात करें बाकी मंडियों की, अगर दोस्तों कुल मिलाकर हम औसत भाव की बात करते हैं तो औसत भाव में यहाँ किसान भाइयों को सही दाम है वो नहीं मिल पा रहे हैं। पर दोस्तों सरकार की तरफ से एक फैसला आया है, जो कृषि मंत्री है तोमर, उन्होंने बोला है कि जल्द ही सरकार के द्वारा जो भी किसान भाई हैं उनकी फसल का आपका निश्चित दाम है यानी मिनिमम दाम है वो तय किया जाएगा, यानी इतने दामों पर किसान भाइयों की फसल खरीदनी पड़ेगी। इसके अलावा सरकार भी आपका ऑनलाइन सिस्टम के द्वारा है, सरकार किसानों के प्याज साथ ही बाकी की जो फसलें हैं, अनाज की फसलें हैं, सब्जियां हैं, वो भी खरीदने का प्लान बना रही है। इसके लिए पूरा आपका प्लानिंग तैयार की जा रही है, जल्दी इस पर आपका बड़ा फैसला आएगा। इसके अलावा लॉकडाउन लगभग आपका खत्म हो चुका है, तो किसान भाइयों को दोस्तों जल्द ही आपका अच्छा खासा पैसा है यानी आपकी जो भी फसल है यानी अनाज हो चाहे आपकी सब्जी हो उसका आपको सही दाम है वो मिल सकता है। तो अगर आप स्टोरेज कर सकते हैं तो आप प्याज का स्टोरेज कर लें ताकि दोस्तों आगे आपको अच्छे खासे भाव मिल सकें।